अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ ठीक होंगे। खुश ओके गाइस, सो मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग लाइव में बहुत ही लेटेस्ट सी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो कर्ली टेल्स की एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो है, वतकाला अ बेटर वर्जन ऑफ गोवा, मानवी गागरू सोलो फीमेल ट्रैवलर S4E3। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। I don't think you're ready for this. सर्फिंग हो रही है वहां पर। Holy footprint of Lord Sri Ram. यार हम लोग कब तक अपने दोस्तों का वेट करते रहेंगे बताओ। जो कमीने लास्ट मिनट पे आके बोलते हैं ब्रो यार सॉरी कोई काम आ गया है, किसी और दिन चले। तो मैंने सोचा छोड़ो सब, लेट्स हिट द रोड सोलो अप। ओके, एंड व्हाट बेटर पार्टनर देन माय महिंद्रा XUV 3XO, स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट एंड रेडी टू रोल। तो मैं जा रही हूँ अपनी इस रोड ट्रिप पर फ्रॉम तिरुवनंतपुरम टू वर्कला अपने इस दोस्त के साथ। And mind you, इस एपिसोड में you'll get to know everything you need to know about Barkala and a little more about everything you need to explore there. From absolute must visit spots to some hidden gems जो आप मिस कर ही नहीं सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। Let's go. एक तो ये जो मैं पूरे गांव का सामान लेके आ रही हूँ, भले ही मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ पर सामान तो मेरा 3 लोगों के बराबर होता है। But thanks to my 3XO का large boot space, I don't have to worry about it. Guys, ये ट्रिप होने वाली है एकदम epic. So buckle up. वर्कला त्रिवेंद्रम से सिर्फ 1.5 घंटे की ड्राइव पर है, एकदम परफेक्ट रोड ट्रिप डिस्टेंस। द ड्राइव इटसेल्फ इज ब्रेथ टेकिंग, लश ग्रीनरी, वाइंडिंग रोड्स एंड बीच बीच में कोकोनट स्टॉल्स।
मजा आया ट्रूली। भी ना लगे एंड कार Excited. This is called the Black Sand Beach. As you can see, Black Beach. ये ब्लैक सैंड वॉल्केनिक मिनरल्स जैसे मैग्नेटाइट और इल्मेनाइट से बनती है, जो इसे सुपर यूनिक बनाती है। और इन मिनरल्स की थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज के लिए ये काफी मशहूर है। कहते हैं कि इस बीच पर बेयरफुट चलना बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में मदद करता है। ट्रूली फैसिनेटिंग, इजंट इट? सबसे कामिंग बीच हो। और बताओ सोलो आने के फायदे है कि नहीं? कोई परेशान करने वाला नहीं है, नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग। बस चुपचाप बैठो, एंजॉय करो। आज का दिन बस समुंदर की लहरों के नाम रहा। कभी इनकी शांति को महसूस किया तो कभी इनकी बेचैनी को। ये बीचेस सिर्फ रेत और पानी नहीं, एक एक्सपीरियंस है, एक आज़ादी है। इन बीचेस ने फील करवाया कि ये सफ़र सिर्फ अकेले चलने का नहीं, खुद से मिलने का भी है। कल नए सूरज के साथ एक नया सफ़र होगा। तब तक समुंदर की लहरों को अपनी कहानी सुनाने ओके दोस्तों, तो कल तो हमने वर्कला के बीचेस का एक एक कोना एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन आज टाइम है टू एक्सप्लोर दैट लिटिल मोर जो आप वर्कला की ट्रिप पर मिस कर ही नहीं सकते हो। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। नाउ इट्स टाइम टू जिप जैप जूम। तो मैं जा रही हूँ अपनी महिंद्रा XUV 3XO में, रेडी टू रोल। लेट्स गो। सो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल प्लेस पर। डू यू रिमेम्बर जटायु जी फ्रॉम द रामायण? वेल, आई एम गोइंग टू विजिट अ साइट बिल्ट इन हिज ऑनर। सीता जी को बचाते हुए जब रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए थे, तो जिस जगह और जिस पहाड़ी पर वो गिरे थे, उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर ये सेंटर बनाया गया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बस 1 घंटे में पहुँच जाएंगे हम। The great thing about this car is that its size isn't too big to get stuck on the narrow twists and turns. खरगोश की तरह सारी जगहों से यूं फटाक से निकल जाती है, और इसका लुक एंड स्टाइल क्या मस्त वाइब करता है वर्कला की वाइब्रेंसी से। और SUV चलाने का असली फन डीजल इंजन में ही है। डीजल ना इज इन महिंद्रा's DNA. Refined engine, in-cabin noise is very less, and best part, माइलेज का कोई स्ट्रेस ही नहीं है। ये मेरे को अभी 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। कैन यू बिलीव इट? ओके गाइस, सॉरी, टच वुड, कहीं मेरी ना नजर लग जाए इसको। सॉरी। जटायु अर्थ सेंटर। ओके गाइस, तो मैं रोपवे में बैठ चुकी हूँ एंड जटायु अर्थ सेंटर की टिकट इज 265 रुपीज, और अगर आपको रोपवे में जाना है देन द टिकट इज 245 रुपीज। बहुत ऊंचा है गाइस। ओके लिसन, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। मुझे ना हाइट से थोड़ा सा डर लगता है, बहुत नहीं बट थोड़ा सा डर लगता है। बट एज यू नो, दिस ट्रिप इज ऑल अबाउट कॉन्करिंग माई फियर्स। सो या, आई थिंक मैं फियरलेस हो चुकी हूँ। आई डोंट थिंक यू आर रेडी फॉर दिस। ओके, 1 2 3। सो ब्यूटिफुल। One more fun fact and very cool fact about this sculpture is that आप देख रहे हो जटायु जी की जो आंख है,
तो कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम, दे अलाउ टूरिस्ट टू गो ऑल द वे अप। तो जब आप ऊपर जाते हो तो उनकी जो दोनों आंखें हैं, एक आंख से यू कैन सी द सनराइज एंड दूसरी आंख से यू कैन सी द सनसेट। तो एक वेस्ट फेसिंग और एक ईस्ट फेसिंग। आई थिंक दैट्स रियली कूल। अब मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स राम मंदिर, जहाँ पे एज द लेजेंड गोज श्री राम के फुटप्रिंट्स हैं, एंड व्हेन ही हैड come to save Jatayu ji and give him moksha. So yes, let's go see. जटायु अर्थ सेंटर ने तो मेरे को मंत्र मुग्ध कर दिया, और मैं जब मंत्र मुग्ध होती हूँ तो मेरे को करनी होती है शॉपिंग। एंड शॉपिंग के लिए वर्कला क्लिफ से अच्छा क्या ही हो सकता है। But before that, I am in the mood for some Malayalam music to set the vibe. I just love my XUV 3XO Premium Music by Harman Kardon. And guess what? It has equalizer presets with different modes. I am choosing the concert mode. देखो, चाहे दिलजीत हो या कोल्डप्ले, मजे तो आजकल कॉन्सर्ट में ही आते हैं, right? And finally, I've reached Varkala Cliff, a traveler's paradise. Amazing views, hippie vibes और एकदम chilled out cafes. Solo travelers के लिए ये spot है pure bliss. You know, I have a habit, मैं जिस भी जगह पे जाती हूँ, especially when I go there for the first time, तो मैं वहाँ से एक मैग्नेट जरूर लेके आती हूँ, and obviously put it on my fridge. वर्कला क्लिफ पर व्यूज एंड शॉपिंग एंजॉय करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू गो टू माय नेक्स्ट लोकेशन। तो मेरी जो नेक्स्ट लोकेशन है, विच इज द मैंग्रोव एडवेंचर पार्क, वो बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ कि वहां पहुंचने से पहले ना मैं जल्दी से अपना GoPro चार्ज कर देती हूँ। हाँ भाई, मेरी XUV में 65 वॉट का वायर्ड चार्जर है। कहा था ना मैंने कि अगर आपके पास महिंद्रा की XUV है तो आपको और कोई नहीं चाहिए। लेट्स गो। Safety first, so we're going to wear a life jacket. He is the most important person. Most important person. He will save me if I drown, which I won't, right? Nothing will happen. Yes. Yay. His confidence is helping me feel confident. Pro tip, just make sure whenever you book your slot, you book it in advance, क्योंकि I'm sure आप चाहोगे कि आपको best slot मिले, और वो है close to the sunset. Let's go for a great, great, great adventure. अरे यार, वो तो कितनी तेज तेज जा रहे हैं, बट ही इज अ प्रो ना, मैंने तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो आई थिंक इट्स ओके। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऑल्सो उन्होंने मुझे बताया दैट जाना इज इजियर क्योंकि इट्स डाउन स्ट्रीम, तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। बट गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द सनसेट, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे बेस्ट स्पॉट मिलने वाला है। ये जगह उन सब सोलो ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट है जो नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। कायाकिंग सेशन लगभग 1 घंटे का होता है और हर टर्न पे लगता है जैसे किसी पोस्टकार्ड के अंदर पैडल कर रहे हो। मैंग्रोव एडवेंचर पार्क ने मेरे पानी के डर को बिल्कुल खत्म कर दिया। इतना रिलीफ मिल रहा है ना यहाँ पे आके, मेरी जो आर्म्स में दर्द था सब निकल गया। Guys, if you are in Varkala, this is a must visit spot.
You can just contact them on the given number and book your slots for different activities. हाँ, फिलहाल सोलो ट्रिप पर आई हूँ तो सोलो डेट पर जाना भी बनता है। तो मैं जा रही हूँ वर्कला के एक बहुत ही हैपनिंग कैफे में, which is called Trip is Life. सो पूरा दिन शॉपिंग और कैफे हॉपिंग करने के बाद आई हैव फाउंड द परफेक्ट प्लेस टू हैव अ कैंडल लाइट डिनर डेट विद माई सेल्फ. दिस प्लेस, ट्रिप इज लाइफ, has the perfect ambience and the best view available in Varkala. And they also have a beautiful sea-facing property specially curated for couples. South Cliff Varkala में बसा ये A-frame cabin by Trip is Life एक dreamy escape जैसा है. सुबह उठते ही समुंदर की लहरों की आवाज और कैफे Trip is Life के delicious breakfast और meals make your stay full dreamy. देखो, तुम में से जो भी सोलो ट्रैवल करेगा ना, बस एक फंडा अपना क्लियर कर लेना. खाना भले ही अकेले खाओ बट दिल भर के खाओ. तो सोचिए अभी कुछ खाना ऑर्डर करते हैं, देखें कि एम्बियंस और व्यू के अलावा इनका खाना अच्छा है भी कि नहीं. आई हैव सम पास्ता एंड सम नाचोस, सो लेट्स ट्राई. रिफ्रेशिंग. चलो गाइस, कुछ डेट टाइप्स बातें करते हैं. कमेंट्स में बताओ क्या यार तुम लोग बहुत पका रहे हो. जाओ यहाँ से, मुझे अकेले में अपनी डेट एंजॉय करने दो. बाय. Guys, did you know that Kerala is considered the birthplace of Ayurveda? नहीं पता था ना. देखा सोलो ट्रैवल के कितने फायदे हैं. आप नए नए लोगों से मिलते हो, नई नई चीजें सीखते हो और फिर आकर वापस अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को बता सकते हो. तो भाई मैं तो जा रही हूँ अब एक वेलनेस सेंटर टू रिजुविनेट माई सेल्फ, क्योंकि अगर केरला आकर एक आयुर्वेद मसाज नहीं लिया तो क्या ही किया यार. ओके गाइस, तो मैं ये वेलनेस सेंटर पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही है मुझे. इट्स वेरी ग्रीन एंड पीसफुल ऑलरेडी. मेंटली तो मैं ऑलरेडी रिलैक्स हो गई हूँ. आज मैंने साइन अप किया है 2 सेशंस के लिए. तो सबसे पहले तो विद डॉक्टर अरविंद who will do नाड़ी परीक्षा. उसके बाद we will be doing a traditional Ayurvedic massage, a specific one called Pudikiri. I hope I'm pronouncing it right. Basically पोटली मसाज, जो कि यहाँ पे इनके मसाज रूम में होगी. Thank you. नन्नी. Hello, namaste. नमस्ते. गुड मॉर्निंग. Close your eyes and you are more with the kapha only, but your Vikriti is one. ओके गाइज, अब टाइम हो चुका है मेरी फेवरेट चीज़ का, विच इज़ द आयुर्वेदिक मसाज, द पोड़ीकीरी मसाज, पोटली मसाज. Oh man, this is so relaxing. यहाँ पे आओ और ये मसाज कराओ. Oh man, it's Okay guys, I have just finished my massage and I'm telling you, if you're in Kerala and you don't pamper yourself with a relaxing traditional Ayurvedic massage, then you have no idea what you're missing out on. You know guys, इतने रिलैक्सिंग मसाज सेशन के बाद ना मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि इस एसयूवी की सीट्स भी कितनी कंफर्टेबल है यार. मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी भी मसाज टेबल पर ही बैठी हूँ. अब टाइम आ चुका है इस वर्कला ट्रिप की लास्ट डेस्टिनेशन का, जो कि है एक 2000 year old टेम्पल. It's time to soak in all the blessings of this beautiful place.
and to say a heartfelt thank you for this wonderful trip. यहाँ की वाइब्स इतनी पीसफुल है, आई एम ऑलरेडी फीलिंग सो शांत एंड रिलैक्स। जनार्दन स्वामी मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है और भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर सिर्फ एक पवित्र तीर्थ स्थान ही नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जहां देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर बना है, जहां से अरेबियन सी के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। And with this, my solo trip to Varkala comes to an end. You know, solo traveling isn't just about exploring places. It's about discovering yourself. It teaches you that happiness actually does come from within. Though, let's be honest, if you have a car like the XUV 3XO, you definitely feel more confident, safe, and pampered throughout the journey. Now, here's a quick recap of my itinerary to Varkala. Okay, guys, so stop waiting for that perfect group and start packing. Trust me, you will thank me later. This is Manvi Gagru signing off. I'll see you on my next adventure, wherever it is. Bye. Oh shit. वाह यार, कितना रिलैक्सिंग मसाज था। मैंने बहुत मिस आउट किया इसे। वैसे तो मेरा प्लान है कि मैं जब भी इंडिया आई तो मैं इंडिया में विज़िट अपने हस्बैंड के साथ ही करूँगी, अपने लॉस के साथ ही करूँगी, और जहाँ पे भी घूमूंगी फिरूंगी अपने हस्बैंड के साथ ही घूमूंगी फिरूंगी। लेकिन इनको देखने के बाद लग रहा है कि थोड़ा सोलो ट्रिप भी करना चाहिए मुझे गोवा में। वैसे गोवा में लोग कपल्स ज़्यादा जाते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद एक सोलो ट्रिप भी बनता है बॉस, क्योंकि सोलो ट्रिप भी बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। वाकई आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अगर ट्रिप ऐसा हो तो। कुदरती चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से सबसे पहले मैं इस चीज़ पर आऊँगी कि जो हम हैं, हम जुड़े हुए हैं। और जैसे कि उस विलेज का जो इनने टूर किया और जिस तरीके से लोग गए और फिर वापसी में जब कह रही है मेरी पूरी थकावट, मेरे जो शोल्डर में दर्द हो रहा था वो सब निकल गया। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि नेचर से हम इस हद तक जुड़े हुए हैं, या नेचुरल चीज़ों से हम इस हद तक जुड़े हुए हैं कि जब हम उसके करीब जाते हैं तब हमें एक अलग ही मुसर्रत, एक अलग ही खुशी, एक अलग ही सुकून का एहसास होता है जो शायद किसी और चीज़ में नहीं होता। ठीक है, गाना, डांस, ये वो सब कुछ अपनी जगह है, सब कुछ हमें पल भर की खुशी या हमें शायद थोड़ी देर की इंजॉयमेंट दे सकती हैं ये चीज़ें भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये खामोशी, ये माहौल और ये ऐसा विलेज जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पानी हो और सिर्फ़ और सिर्फ आप ट्रैवल खुद कर रहे हो, आप खुद जा रहे हो, आप चीज़ों को खुद एक्सप्लोर कर रहे हो, और नेचर आपसे क्या कहना चाहती है, आप शायद किसी से बात ना कर रहे हो, आप नेचर से बात कर रहे हो, आप उसकी सुन रहे हो, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, उसे करीब से जानने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है किसी भी ट्रिप का सबसे ख़ास मकसद मुझे लगता है ये होता है, और जिससे इंसान में भी बहुत कुछ तब्दील होता है, बहुत कुछ रिलैक्सिंग होता है। शायद मैं अपने लफ्ज़ों में बयान ना कर पाऊँ जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, लेकिन ओवरऑल दी वीडियो बहुत बहुत बढ़िया लगी मुझे, बहुत रिलैक्सिंग वीडियो। अगर मैं इसमें एक वर्ड में बताऊँ तो मुझे बहुत रिलैक्सिंग सी वीडियो लगी। जैसे हम बहुत सारी रिलैक्सिंग वीडियो रात में सोने से पहले देख रहे होते हैं कि नींद अच्छी आ जाए, आज मुझे नींद बहुत अच्छी आने वाली क्योंकि मैंने ये वाली वीडियो देखी सोने से पहले। और जब इन्होंने सॉफ्टिंग वगैरह की थी उस वक्त भी पहले ही बहुत हिचकिचा रही थी, बहुत डर रही थी, लेकिन बाद में इनका डर, इनका खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसी तरह रॉपवे पे जब इन्होंने ट्रैवल किया तो तब भी ये कह रही कि पहले मुझे बहुत खौफ आ रहा है, डर आ रहा है, लेकिन सोलो ट्रिप का मकसद यही है कि अपने डर को, अपने खौफ को मारना, आप उससे फ़तह हासिल करना।
तो फिर फाइनली इन्होंने कहा बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हूँ, मेरा डर ख़त्म हो चुका है। तो ये वाकई ये वो चीज़ें, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, या और किसी को आग वगैरह से डर लगता है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसी चीज़ों, जब आप सोलो ट्रिप करते हो या आप ऐसी जगहों पर जाते हो तो पानी से भी आपकी दोस्ती हो जाती है, आपको समझ आ जाता है कि यार नहीं, जैसा मैं सोचता हूँ जो फ़ोबिया मुझे है वो एक्चुअली गलत है। इसी तरीके से हाइट से बहुत सारे लोगों को फ़ोबिया होता है और घबराते हैं। तो जब आप इस तरीके से ट्रैवल करते हो तो आपका कहीं ना कहीं खौफ और डर भी मर जाता है। बहुत बढ़िया वीडियो थी, बहुत मज़ा आया। होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। गोवा तो वैसे ही मेरा फेवरेट है, और क्यों फेवरेट है वो आप लोगों को पता है। यहाँ पे धार्मिक प्लेसेस भी आपको मिलेंगी, यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ जंगल ही जंगल है, यहाँ एक से बढ़कर एक साइट्स मिलेंगी आपको, एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको, एक से बढ़कर एक एंजॉयमेंट का ज़रिया आपको मिल जाएगा, मौके मिल जाएंगे आपको। कमी, किसी भी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान कहीं जाए ना जाए, मेरे हिसाब से गोवा ज़रूर जाए। जो मेरा पहला ट्रिप तो गोवा में है यार। अब मुझे समझ में आया कि फॉरेनर्स किस तरीके से खींचे चले आते हैं गोवा में। वर्काला बीच अपने आप में बहुत कमाल का लगा मुझे, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, और इसके साथ साथ पानी का कलर एक अलग ही अट्रैक्शन है वाकई। और फिर यहाँ पे जो गाइड्स हैं, जो लोग हैं, जिस तरीके से वो आपको एक तरीके से रिसीव करते हैं, जिस तरीके से वो आपको गाइड करते हैं, मेरे हिसाब से उसके लिए भी अप्रिसिएशन बनती है कि इतना अच्छा निज़ाम, इतना अच्छा सिस्टम, इस चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करना है। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।